दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा चैनल परवीन नॉलेज। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पिछले वीडियो में हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा है और ढेर सारे टाइप्स भी हमने देखे हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब इन टाइप्स को हम अलग अलग डिफिनेशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, और पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। In these types of hybridization, one s orbital and one p orbital undergo mixing to form two new orbital known as sp hybridization। यानी कि इस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिक्स होके एक नए दो ऑर्बिटल का निर्माण करता है, जिसे sp हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। यानी sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल मिलेगा और एक p ऑर्बिटल, दोनों आपस में मिक्सिंग हो, एक दो नए ऑर्बिटल का निर्माण होगा, जिसे sp हाइब्रिडाइजेशन हम कहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज लीनियर एंड द बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। यानी कि इस मॉलिक्यूल का, यानी कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल रखेगा उस मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो लीनियर होगा एंड जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। यानी sp हाइब्रिडाइजेशन वाले जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो लीनियर होंगे और उनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ एसिटाइलिन मॉलिक्यूल। यानी एसिटिलीन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल हम देखते हैं नीचे। एसिटिलीन मॉलिक्यूल जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है। कैसे रखता है, इनको ऑर्बिटल डायग्राम के द्वारा हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए कार्बन, यहाँ पे देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, यानी कार्बन से एक हाइड्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है और यहाँ पे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक। यानी एक कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक। और दो यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड, ठीक। तो पहले क्या करेंगे हम, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए सबसे पहले हम कार्बन को लेंगे। कार्बन के पास कितने परमाणु, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, यानी एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p2, यानी 6 होते हैं तो दो s ऑर्बिटल में, ठीक है। यहाँ पे दो इस वाले ऑर्बिटल में और दो इस वाले ऑर्बिटल, 6 हो गया, ठीक है। 1s2 2s2 2p2। देखिए 1s2 वाला जो ऑर्बिटल है ये फुलफिल है, ठीक है। और यहाँ से जो हमारा 2s2 और 2p2 है ये फुलफिल नहीं है। 2p2 क्या है, फुलफिल नहीं है। तो हम s और p का जो है ऑर्बिटल बनाएंगे। s में 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है और p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल, ठीक है। यानी p में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। एक p x होता है, p y होता है और p z होता है, ठीक। यानी p x p y और p z, ठीक है। तो देखिए अब हमारा ये जो है ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। ये क्या है, एक ग्राउंड स्टेट में है। अब इसको एक्साइटेड स्टेट में जब लाएंगे तो आपस में मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग होने के बाद देखिए यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल 3 p, यानी 4 ऑर्बिटल है। मिक्सिंग होने के बाद हमारा सेम एनर्जी का एक 4 नया ऑर्बिटल बनेगा। यानी कि देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ऑर्बिटल बना, ठीक है, 4 ऑर्बिटल बन गया। अब देखिए यहाँ पे जब एक्साइटेड स्टेट में लाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जंप करके इस वाले वैकेंट ऑर्बिटल में जाके फिल हो जाएगा। यानी कि जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके इस pz वाले ऑर्बिटल में चला आएगा। तो आपस में मिक्सिंग होने के बाद 4 ऑर्बिटल बना तो एक एक इलेक्ट्रॉन चारों ऑर्बिटल में हमारा फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है पहला, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन से, यानी कार्बन पहले किससे जुड़ा है, एक हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए, ठीक। और दूसरा जो सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन से है। ये पहले हम ऊपर वाले पिछले वाले वीडियो में जो हाइब्रिडाइजेशन था उसमें हम बताए थे कि जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसमें केवल सिग्मा बॉन्ड ही काउंट होता है, ठीक है, और लोन पेयर। तो देखिए यहाँ पे
कार्बन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन से बनाया और एक इस कार्बन से, तो इस वाले सिग्मा बॉन्ड से हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। अब फिर एक और सिग्मा बॉन्ड कार्बन से जुड़ा, इन दोनों को जोड़ दिए। अब दो ये बच गया, Px और Py और Pz जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमारा बचा है। ठीक है, यानी कि ये देखिए कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है एक सिग्मा बॉन्ड से, एक सिग्मा बॉन्ड से इस कार्बन से जुड़ा है, दोनों को जोड़ दिए और ये दो बचा। ये दोनों क्या है, Py एंड Pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे हमने पाई बॉन्ड को नहीं लिया है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को लिया है। ठीक है, तो बना क्या है यहाँ पे देखिए 1s और प्लस 1p, यानी कि यहाँ पे देखिए एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है और दूसरे में का p ऑर्बिटल में का एक p ऑर्बिटल है, यानी px जो ऑर्बिटल था वो इन्वॉल्व हुआ है और s ऑर्बिटल में, तो एक p और एक s, यानी एक p और एक s ऑर्बिटल मिला है, बनेगा क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक ना, यानी कि एक s और एक p ऑर्बिटल मिलने के बाद बनेगा एक नया ऑर्बिटल sp हाइब्रिडाइजेशन जिसे कहेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फ्रॉम द एबव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज़ क्लियर दैट कार्बन एटम्स हैव टू unhybridized p orbital. These unhybridized p orbital of each carbon overlap sidewise manner to form pi bond, while two hybridized orbital form sigma bond with hydrogen and carbon. यानी जो हमने पीछे बताया है वही यहाँ पे कह रहा है, यानी फ्रॉम द एबव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज़ क्लियर दैट कार्बन एटम्स हैव टू अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, यानी जो हमारे कार्बन एटम्स के पास था, देखिए इसमें देखिए इस कार्बन एटम्स के पास, ठीक है, अनहाइब्रिडाइज्ड इस वाले कार्बन का हमने बनाया है, तो दो Py और Pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना है ना, वही जो है यही दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ठीक है, आपस में ओवरलैप करते हैं, यानी कि ये तो एक कार्बन का हमने दिखाया है इस वाले कार्बन का। ठीक है, अब इस वाले कार्बन का भी करेंगे तो उस वाले कार्बन का भी ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम ऐसे ही बनेगा। देखिए हाइड्रोजन से एक जुड़ा होगा एक कार्बन से, ठीक, तो इसका हमारा दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, इसका हमारा एक, ठीक ना, दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग होके पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि दो पाई बॉन्ड का हमारा यही से जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बच रहे हैं यही ओवरलैप करके, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि हमारा जो दीज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन, यानी कि दोनों कार्बन का हमारा जो p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो बचा है वही साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का निर्माण कर लेता है, और जो हमारा दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक ना, यानी कि जो हमारा बॉन्ड बनाए हुए हैं ऑर्बिटल हैं सिग्मा बॉन्ड, जो वो हाइड्रोजन और कार्बन से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक ना, यानी कि जो दो हमारा जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड से कार्बन और हाइड्रोजन से बॉन्ड करके बनाए रखे हैं। ठीक है, आगे देखिए, समझ में आया। चलिए आगे देखिए, द बॉन्डिंग ऑफ एसिटाइलिन मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एट बिलो, यानी कि एसिटिलीन मॉलिक्यूल का जो बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर नीचे हमने ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम है जो हमने बताया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए इसको हम बताते हैं। ये देखिए ये कार्बन है, ठीक, और ये दूसरा कार्बन है, इसका सिग्मा बॉन्ड पहले तो ये, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड पहले बनाएगा इस वाले कार्बन, तो सिग्मा बॉन्ड इधर से एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका मिलके सिग्मा बॉन्ड का निर्माण किया। अब यही कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाया है उधर, ठीक है, और इधर देखिए ये वाला दूसरा कार्बन भी एक हाइड्रोजन से बनाया हुआ है। ठीक, यानी इस कार्बन के पास जो दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे, एक हाइड्रोजन से बना लिया एक कार्बन से, इसका भी दो था तो एक कार्बन से एक हाइड्रोजन से, ठीक है, और जो हमारा बच रहा था क्या चीज़, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है ना, यानी दोनों कार्बन का, एक कार्बन का दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बच रहा था, इसका भी दो बचा। ठीक,
तो इसका जो एक पीजेड है इस वाले पीजेड से एक पाई बॉन्ड का निर्माण करेगा। ठीक है, नीचे देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से मिलके, ठीक है, एक बॉन्ड बन जाएगा पाई बॉन्ड। और दूसरा जो पी वाई जो है इस वाले पी वाई से मिलके इसके पी वाई अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से मिलके एक दूसरे पाई बॉन्ड का निर्माण कर लेगा। यानी कि हमारा बनेगा क्या, देखिए सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन से, एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन से, और दो ये पाई बॉन्ड है जो इस साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई है। ठीक है, ये वाला एक पी जेड और पी वाई के ओवरलैपिंग की वजह से जो दो सिग्मा बॉन्ड बने हैं यहाँ पे बनेगा, और इस वाले कार्बन का जो एक सिग्मा बॉन्ड है हाइड्रोजन से। ठीक, आई होप समझ में आया है। अब एक एग्जांपल है जो आप लोग करके हमें कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। BeCl2 मॉलिक्यूल इज अनदर एग्जांपल ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी BeCl2 जो है हमारा एक दूसरा एग्जांपल है sp हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, इसमें भी हमारा 180 डिग्री का एंगल बनता है और जो मॉलिक्यूल होता है वो लीनियर होता है। तो आप लोग ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम बना के हमें दिखाएंगे प्लीज। चलिए BeCl2 मॉलिक्यूल का जो है ऑर्बिटल डायग्राम बता रहे हैं। ठीक ना, देखिए जो बेरिलियम है हमारा, बेरिलियम का होता है एटॉमिक नंबर 4 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो सबसेल है वो कंप्लीट है, ये सबसेल हमारा कंप्लीट नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे एक का देखिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर लीजिए। अब पी में हमारा 0 है, यानी कि पी एक्स पी वाई और पी जेड हमारा खाली है। ठीक, ये है ग्राउंड स्टेट में। अब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके आएंगे तो आपस में मिक्सिंग होगी, तो नए कितने ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल का निर्माण होगा। और एक्साइटेड स्टेट के दौरान जब होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कूद के पी ऑर्बिटल में चला जाएगा। ठीक, ये दोनों हमारा खाली रह जाएगा। ठीक, यानी कि 2 ऑर्बिटल हमारा खाली रह गया। अब इस बेरिलियम को देखिए, यहाँ पे Cl2 2 Cl हैं, तो एक Cl से यहाँ, ठीक है, Cl से एक इलेक्ट्रॉन ये Cl देगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलके कंबाइन कर लेगा। ठीक है, अब फिर एक दूसरा Cl आएगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन से बाइंड हो जाएगा। अब ये दोनों तो खाली है, इसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इसका मतलब कि जो बेरिलियम है 2 ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, बेरिलियम हमारा 2 ही सिग्मा बॉन्ड का निर्माण किया है। ठीक, यानी कि एक बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर एक बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो ये एक s का ऑर्बिटल, ठीक, और एक p का ऑर्बिटल मिलके क्या बना है sp। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, यानी कि एक s का और एक p का मिलके sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, BE का जो है ये Cl और ये Cl, इनके बीच का जो एंगल होगा हमारा 180 डिग्री होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल तो दिख ही रहा है कि लीनियर है। मॉलिक्यूल का जो 3D स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा। तो आई अब समझ में आया है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग यार कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके आप बताया कीजिए कि हमारा वीडियो कैसे लगा। ठीक है, बाय।